बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री सीता रामचंद्र की जय। पुन पुन मिलत परत गह चरना, परम प्रेम कछु जाय न करना। सब नारन मिल बेट भवानी, जाय जान उर पुन लपटानी। मैना भारवा मिलती है और प्रवृत्ति के चढ़ों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती है। जननी ही पहुर मिले, चली उचित अशेष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन, तब सखील शिव बहि गई। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरस निशान नभुआ जे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर लगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तबो, पहुँचावन अतेतु। विविध भांति परितोष कर, विदा कीने वृष्टित। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जभी शंभु कैलाश से ही आए, सुर सब निज निज लोक विसिताए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते है सिंगारुना कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनकी सिंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विध भोग विलासा, गण समेत वही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित्य नऊ, ए विधिक विपुल काल चल गायूं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मियो सट वदन कुमारा, तारक असुरु समर जे हिमारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कुर्म, प्रताप पुरुषार्थ महा। तेत में बृहस्पति सुत, कर चारद संचेप कहाँ। यह उमा शंभु विवाह जे नर, नार कहें जे गावही। कल्याण काज विवाह पंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महा पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संचय में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वो कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पाऊं पारू। बरनय तुलसीदास किम अति मत मंद गवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शम्भु चरित सुने सरस आवा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा।
बहु लालसा कथा परवाड़ी, नैन नीरू रोमा विला ढाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आओ नवानी, दशा देख हर से मुन ज्ञानी। अवो बन धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि गौरीपति शिवजी प्राण के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन हे रत नाही, राम ही तेग सपने हो न सुहाई। बिनु चले विश्वनाथ पद गिने हूँ, राम भगत कर लक्षण ही हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव शंभु रघुपत व्रतधारी, बिन अद तजी सती असनारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव शम राम प्रिय भाई। शिव जी के क्षमा रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहूँ शिव चरित, बूझा परम तुम्हार। सूचित सेवक तुम राम के रहित, समस्त बेकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनह अब रघुपति लीला। सुन मुने आज समागम तोरे, कह न जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अतिशम अमित मुनीषा, कह न सके सत कोट अहिसा। तदप जथा विश्रुत कहे बखानी, सुमर गिरापत प्रभु धन पानी। हे मनुष्य, रामचरित अत्यंत अपार हैं और 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुण सम स्वामी राम सूत्रधर, अंतर्जामी ये पर कृपा करहीं जन्म जानी। कब उर अजर ना नचावह वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत के पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कविवर वे कृपा करते हैं, उसकी हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशलता सुरगुण गाता। परम सरस परम रम्य गिरबहु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। श्री उन्हीं कृपालु श्रीनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोग जन, सुर किन्नर मुनि बंद्र। बसे तहाँ सुखदीत सकल, सेवै शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण और देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं।
हरे हरे विमुख धर्म रति नाही, तेर न रहने सपने हुनाई जाही। ते गिर पर बट बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी विमुख और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिवद समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटब श्रुत गाया। एक बार ते तर प्रभु गाऊं, तब विलोक और अति सुख भयूं। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। यह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नाग नगर पुछाला, बैठे सहज संसुंग कृपाला। कंद इंदु दर गौर सरीसा, भुज प्रलम परदन चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। वृंद के पुष्प चंद्रमा और संख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना, नक जुते भगत हृदय तमहरना। भुजंग भूत वसन त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिनारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्मे उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर शरद सिर लोचन, नलिन विशाल नीलकंठ लवने देशो बाल विद बवाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतरुज जैसे। पार्वती बल अवसरु जाने, गई शंभु पय मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए थे। ऐसे शोभित हो रहे थे मानो सांतर से ही शरीर धारण कर किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। जानी प्रिय आदरु अत कीना, वाम भाग आसुन हर दीना। बैठे शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा शिक्षाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पते हेतु अधिक अनुनामी, बेहस उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ तुम पुरारे, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारे। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करह पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा है, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।